हमेशा से, मैं अगर रेफरेंस कोट करूं तो बादशाह अकबर का अपने बेटे के साथ भी डिफरेंस था और वहां भी वायलेंस हुई थी। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। लेकिन अब जो नया ज़माना है, नए लोग हैं, नए तरीके से सोचते हैं, वो फैमिली से सब कुछ लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे पैदा होगा। तो मेरी ये सब्जेक्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कई जगह कंटेंट को लेके थोड़ा थोड़ा तितली से मुत्तफिक नहीं भी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, मैंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की। और फिल्म जब पूरी हो गई, उसको देखने के बाद ऑफ कोर्स मुझे भी कहीं थोड़ा सा लगा कि हाँ, जो ओल्डर जनरेशन है उसको भी थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ नई जनरेशन को समझना चाहिए, बदलना चाहिए, मतलब दोनों तरह का हुआ है। I think something beautiful which I have seen, if I may today in front of everyone say this, I've never told Kanu also. I think what's beautiful is that both of them are filmmakers, you know, he's older generation, he's younger generation. So it's beautiful to see a father and son resolve, or not even resolve, I mean to kind of grow, that relationship grow somewhere in the work that they're doing. कि एक फिल्म मेकर ने अपने फादर को कास्ट किया एक फिल्म में, और सिर्फ वो फिल्म पे काम करते करते उनका रिलेशनशिप somehow I feel gets better or is affected. I think that's another film. लेकिन मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बताया कि वो अपेंडिक्स का स्कार बड़ा अच्छा है, मेकअप के पैसे बच जाएंगे। अपेंडिक्स नहीं सॉरी, अपना ये या उसका एक ऑपरेशन का बहुत अच्छा स्कार है, और जैसा कि आप जानते हैं मेकअप में वो स्कार दिखाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो मेरे को लुभाने के लिए कहा कि पापा एक्टर तो हैं ही और बहुत अच्छे लगते हैं इस रोल के लिए, और स्कार बड़ा अच्छा है। तो आप देखेंगे कि तितली में हर जगह पे पापा के बटन खुले हुए हैं, विनोद मेहरा की तरह। This is producer's perspective. Dibakar. Hi, Dibakar. Dibakar here on your center. Molly, let's do one by one. Na? So Dibakar, जी बिल्कुल। Dibakar yeah. Dibakar एक फिल्म है कोर्ट, जो हेलो। दिवाकर एक फिल्म है कोर्ट जो ऑस्कर में जाने के लिए काफी डिबेट चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वो आपने फिल्म देखी और आप चाहते हैं कि वो फिल्म ऑस्कर में जाए? मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया से जो बेस्ट 3-4 चुनिंदा फिल्में हैं उनको लेके उनमें डिबेट हो कि इनमें से कौन सी जाएगी ऑस्कर में, बस। शिवानी, आप एक अकेली एक ब्यूटीफुल लेडी हैं, तो हम चाहें कि आप कुछ किरदार के बारे में बताएं, अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, क्योंकि यश राज की फिल्म से डेब्यू कर रही हैं आप, जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता। ऑन योर सेंटर यहाँ पर। हाँ, तो कुछ अपने किरदार के बारे में अगर आप बता सकें। हाय, मेरा क्या होता है कि ठीक है आप साइंस ले लेंगे, चलो ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एंड तक लड़े रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं साइंस पढ़ना, और दे नो एग्जैक्टली अगर मैं साइंस लूंगी तो अब मुझे क्या करना है। तो आप एग्जैक्टली जानते हो, तो नीलू को एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में चली गई तो अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगी। तो जैसे ही वो सिचुएशन में पहुंचती है उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। एंड जैसे फिल्म में इसके साथ मेरी तितली के साथ मेरी शादी हो जाती है, तो उसके बाद वो उसकी मर्जी के खिलाफ होती है, वो नहीं चाहती कि उसकी शादी तितली से हो, और वो कैसे उस फैमिली से बाहर निकलने के लिए, या वो भी एस्केप करना चाहती है, तो हम दोनों ही एस्केप करना चाहते हैं उस फैमिली से, और फिल्म उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। चल पूरी कहानी मत बता दियो। So please, Dibakar. I think the audience will have to answer for itself, because this is something I can't answer for the audience. लेकिन मुझे तो लगता है बहुत ही रियल और यूनिवर्सल सिचुएशन है। And in any case, I don't think our job in the film is to, put out correct relationships or take responsibility for what might be, what needs to be portrayed in a correct way or whatever way. Our job is to mirror what we are seeing around us, and I think that's what we've tried to do through the film. नहीं, इसके पीछे there's one more reason, because I think Kanu was being extremely smart when he plotted the character graph of Neelu and Titli. क्या होता है कि फिल्मों का एक बहुत ही पुराना रिवाज है
तकरार फिर प्यार, तकरार फिर इकरार या प्यार, करेक्ट, प्यार का इकरार। जिस पर तकरार से अगर शुरुआत नहीं होती तो फिर प्यार का मजा नहीं आता। आई थिंक तितली में जो सबसे ह्यूमन चीज है, क्या होता है कि मेरे को याद है कि मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लाता था, तब से और जो मेरी वाइफ है अभी, तब से मेरा अपने पेरेंट्स से रिलेशन चेंज होने लगा। मैं गर्लफ्रेंड को मैं बड़ी इनोसेंटली घर लाता कि देखो मिल लो भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या पता मैं कल शादी कर लूं। तो मेरे पिताजी माताजी बड़े न्यूट्रल से हो गए, हाँ हाँ कर लो, हाँ हाँ ओके ओके, एंड सडनली देयर वाज अ डिस्टेंस, उनसे बात हजम नहीं हो रही थी। तो क्या होता है कि लड़का जब भी अपनी फैमिली बनाने के चाहता है, उसकी जो पुरानी फैमिली होती है वो सबसे पहले इनसिक्योर होती है, और ये चीज यूनिवर्सल है, आप सब ने देखा है ये। और इसे ही हम जनरेशन गैप कहते हैं कि यार हम तो मोहब्बत में है लेकिन माता पिता मोहब्बत के खिलाफ है। माता पिता मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, माता पिता ये सोच रहे हैं कि लड़का भाग जाएगा। यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे तितली भागने की कोशिश कर रहा है और उसको बोल रहे हैं इसकी शादी कर दो, कहीं ना भागने वाला ही है। शादी कर दी, लेकिन अब शादी के बाद लगता है कि यार ये तो जोरू का गुलाम है, इसकी बीवी तो बहुत चंट है, जैसे हमारे नॉर्थ में कहते हैं, इसका तो अपना एक एजेंडा है, धीरे धीरे माँ बाप को ये भूल रहा है, भाइयों को भूल रहा है, और ये हर फैमिली में होता है। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यूरिंग the course of the events that happen in Titli, you see this beautiful relationship developing between Titli and Neelu. उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम दोनों भगोड़े हैं, हम दोनों की लाइफ एक जैसी है, और उन दोनों के बीच में एक नया रिलेशन चालू होता है। और वो Fine. So the thing is that I just want to know, as just Ranveer just mentioned that this film Titli brings about the darker aspects of life. Is it that you guys are a bit want to change the family aspects of Indian society? मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, आई वॉन्ट टू चेंज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फैमिली। मेरे लिए ऑपरेशन की शुरुआत फैमिली से होती है, मैं साफ कह रहा हूं। सबसे पहले ये मत करो, वो करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो सबसे पहले कोई भी एक भारतीय जो सबसे पहले ये शब्द सुनता है, वो ना पॉलिटिशियन से सुनता है, ना धार्मिक गुरु से सुनता है, वो सबसे पहले अपने माता या पिता से सुनता है कि ये मत करो, वो करो। और इससे क्या होता है कि पूरी जनरेशन बन जाती है, हम हाथ जोड़ के चलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे किसी भी माता पिता मिडिल क्लास में ये नहीं बोलते कि बेटा 12th क्लास पास कर लिया, ये ले रक्सैक, ये ले साबुन तेल, ये ले कपड़े, जा पूरा भारत दर्शन करके आ, फिर तेरे से बात करता हूं। कभी किसी फादर ने ये कहा है? तो मैं तो चेंज करना चाहता हूं, मेरे को तो पता है इंडियन फैमिली को मैं चेंज करना चाहता हूं। रणवीर वन क्वेश्चन फॉर शशांक एंड शिवानी प्लीज। रणवीर ऑन योर सेंटर। जी जी मेरे को शॉकिंग तो बहुत था, पर मेरे को नौकरी की ज़रूरत थी। तो जितना भी मैं शौक हुआ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के खुश भी हुआ। बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और एक ये जो लड़का था वो दिल्ली के एक इलाके से है, जो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, और पर मैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और मुझे ये समझ आया तितली स्क्रिप्ट पढ़ के कि जो हमारे देश में चल रहा है, जो ये पेट्रियार्कल, जो ये मैस्कुलिनिटी ओवरडोज हो रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बिकॉज मैं एक शेल्टर्ड लाइफ जी हाँ, और सबके बीच में मेरे को कुछ नहीं समझ आया। तो मैं शौक ज़रूर हुआ, मैं खुश ज़्यादा हुआ, और यारी रोड के 2 चक्कर मारे कि मेरे को पिक्चर मिल गई है, तो मेरा कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। दीपाकर इधर। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले, तो मैं एक्चुअली शॉक में थी, क्योंकि मैं बॉलीवुड फुल ऑन फॉलो करती आई हूँ बचपन से, और मुझे हीरोइन बनना था। तो फॉर मेरे लिए तो ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और जैसे मैंने अपनी फैमिली को देखा था, तो मुझे लग रहा था यार ये बहुत ज़्यादा ये क्या लिख दिया है, ये बहुत डार्क है। और डार्क भी किस सेंस में है कि बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे चीज़ें बहुत वाइट दिखती हैं। मेरे लिए सिर्फ ब्लैक और वाइट 2 जोन हुआ करते थे, और मैं शिवानी को हमेशा वाइट जोन में रहना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड गर्ल, और सब कुछ अच्छा होता है, इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो सब बिलीव करती थी मैं। बट तितली ने मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिखाया है और चेंज किया है। बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तब मैंने रिलेट करना शुरू किया अपनी फैमिली में। वो चीज़ें याद होता है ना, आप जब पढ़ लेते हो चीज़ें तो आपको याद आता है, आप रिलेट करते हो हर सीन के साथ। तो मैंने हर सीन के साथ रिलेट किया, तो मुझे लगा एक्चुअली कुछ गुड है ही नहीं,
सब कुछ ग्रे में फॉल कर रहा है सो उसके बाद से आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस I think that was the beauty of the script which was written by Kanu and Sharat. It's one of the finest screenplays I have read in recent times. मतलब ऐसे ही script पढ़ने के लिए भूखा रहता हूँ मैं. And kudos to them for a fabulous script. रणवीर एक आपके सामने रणवीर सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर रणवीर सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अब आप सिंगल ही रहेंगे या शादी करेंगे यार तितली के बारे में बात करते हैं, मेरे इसका क्या लेना देना है? दिवाकर तो तितली के बारे में बात करते हैं. दिवाकर जिस तरह से ये आपने कैरेक्टराइजेशन किया है पिक्चर का, जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि जो लैकनेस ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कैरेक्टर्स में? अब आप एजुकेशन की बात छेड़ रहे हैं तो मैं फिर उल्टा क्वेश्चन करूंगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब आप ये कह रहे हैं कि माता पिता की बात सुनो, सदा सुबह उठ के नमस्कार करो. मैं उस एजुकेशन में बिलीव नहीं करता हूं. तो नहीं, ये एजुकेट करने के लिए नहीं बनी, ना ही ये दिखाने के लिए बनी है कि इसमें एजुकेशन खराब है. ये बस ये दिखाने के लिए बनी है या कि पहली बात है कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, इसलिए